आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के अपने हममनसब स्कॉट मॉरिसन के साथ कल भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल सरबराह मीटिंग की। दोनों मुल्कों ने मादनियात, पानी के बंदोबस्त और तालीम जैसे अहम शोबों में ताउन बढ़ाने से इत्तफाक किया है। भारत और अमरीका ने एक आजाद, खुले, सबकी शमूलियत वाले पुरअमन और खुशहाल भारत बैरुल काहिल के तहीं अपने अज़्म का इआदा किया है। बीजेपी ने लगातार दूसरी मुद्दत के लिए उत्तराखंड और गोवा के वज़ीर आला को बरकरार रखा है। प्रसार भारती ने ताउन बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सरकारी खिदमात के नशरियाती इदारे SBS के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने सभी मरकजी यूनिवर्सिटियों के लिए मुश्तरका दाखिला टेस्ट लाजिम कर दिया है। आज दुनिया भर में पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और स्विस ओपन बैडमिंटन में आज PV सिंधु, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत अपनी अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल दूसरी वर्चुअल चोटी मीटिंग हुई। इस चोटी मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई हममनसब स्कॉट मॉरिसन ने जामे कलीदी शराकतदारी के मुख्तलिफ इक़दामात के तहत मुख्तलिफ शोबों में की गई पेशरफ्त का जायजा लिया। दोनों लीडरों ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। सरबराह मीटिंग के दौरान अपने इफ्तिताही बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात में जबरदस्त पेशरफ्त हुई है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, एजुकेशन और इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत करीबी सहयोग है। कई अन्य क्षेत्र जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, वाटर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, कोविड-19 रिसर्च में भी हमारे बीच कोलैबोरेशन तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी, दिफा और सलामती, तालीम और इख्तरा और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत बहुत से शोबों में बहुत ही करीबी ताउन है। जनाब मोदी ने कहा कि दीगर कई शोबों में बाहमी इश्तराक भी तेजी से बढ़ा है। इन शोबों में अहम मादनियात, पानी का बंदोबस्त, काबिल तजदीद तवानाई और कोविड-19 से मुताल्लिक तहकीक शामिल है। उन्होंने बेंगलुरु में अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी पॉलिसी के लिए महारत के एक सेंटर के कयाम का ऐलान भी खैर मकदम किया। जनाब मोदी ने कहा कि जामे इक़्तिसादी ताउन समझौते का नतीजा हमारे इक़्तिसादी ताल्लुकात, इक़्तिसादी आया और इक़्तिसादी सलामती के लिए बहुत अहम होगा। हमारे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की बहुत कम समय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मुझे पूरा विश्वास है सीका का शीघ्र समापन हमारे आर्थिक संबंधों, इकोनॉमिक रिवाइवल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्वाड में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। हमारा यह सहयोग फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वजीर आजम मोदी ने भारत की कदीम नवादिरात को वापस करने की पहल पर ऑस्ट्रेलिया के अपने हममनसब स्कॉट मॉरिसन का शुक्रिया भी अदा किया। प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को लौटाने की पहल के लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने जो कलाकृतियां भेजी हैं, इनमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ कई अन्य भारतीय राज्यों में से अवैध तरीके से निकाली गई सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां और चित्र हैं। और इसके लिए मैं सभी भारतवासियों की तरफ से आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। वजीर आजम मोदी ने न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में शदीद सैलाब की वजह से हुई तबाही और इसके नतीजे में हुए जानी नुकसान पर अपनी ताजियत का इजहार किया। उन्होंने कोविड-19 आलमी वबा के दौरान ऑस्ट्रेलिया में भारतीय तलबा समेत भारतीय बिरादरी के लोगों की देखभाल करने के लिए जनाब मॉरिसन का शुक्रिया अदा किया।
भारत और अमरीका ने एक आजाद, खुले, सबकी शमूलियत वाले, पुरअमन और खुशहाल भारत बैरुल-काहिल के तईं अपने अज़्म का इआदा किया है। वज़ारत ख़ारजा ने ये बात उस वक्त कही जब खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला और सियासी उमूर के लिए अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया न्यूलैंड ने कल नई दिल्ली में सलाह मशवरे से मुताल्लिक़ भारत अमरीका के खारजी दफ्तर FOC के मुश्तरका सदारत की। दोनों फरीकों ने भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी शराकतदारी के तहत मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया। बयान के मुताबिक दोनों फरीकों ने बाहमी तरीक़ेकार की समर आवर मीटिंगों समेत मुस्तकिल आला सतह के मुज़ाकरात और दीगर मसरूफियत का खैर मकदम किया, जिससे बाहमी एजेंडे के तमाम सुतूनों में ताउन को तेज करने की राह हमवार होगी। बयान में मजीद कहा गया है कि क्वाड लीडरों की मीटिंग के बाद उन्होंने क्वाड के मुस्बत और तामीरी एजेंडे को फौरी तौर पर नाफिज करने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया ताकि भारत बैरुल-काहिल खित्ते में वाक़े मुल्कों को खिदमात फराहम की जा सके। दोनों ने सप्लाई चेन्स, अहम टेक्नोलॉजियों, सेहत की यकीनी फराहमी, आबो हवा से मुताल्लिक कार्रवाई, साफ तवानाई और दहशतगर्दी से मुताल्लिक भारत अमरीका आलमी शराकतदारी को मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में गैर फौजी अवार्ड्स के सिलसिले में मुनक़िद पहली तकरीब में पद्म अवार्ड्स पेश किए। जनाब कोविंद ने CDS जनरल बिपिन रावत और राधे श्याम खेमका को बाद अजमर्ग पद्म विभूषण से नवाजा। जनरल रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी और खेमा के बेटे कृष्ण कुमार ने अवार्ड्स मौसूल किए। सरकर्दा लीडर गुलाम नबी आजाद, टाटा सन्स चेयरमैन N चंद्रशेखरन, पैरालंपिक्स में तमगा हासिल करने वाले देवेंद्र झझारिया, साबिक कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल राजीव महर्षि, भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर साइरस पूनावाला, फलाह बहबूद के सरगर्म कारकुन सच्चिदानंद स्वामी, क्लासिकी गुलकार राशिद खान ने पद्म भूषण अवार्ड हासिल किए। गुलकार गुरमीत बाबा को बाद अजमर्ग अवार्ड से नवाजा गया। 54 अफराद को पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए। एक सशक्त और समर्थ भारत में खवातीन की हिस्सेदारी के इतराफ में 75 खवातीन को ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर नीति आयोग ने खवातीन सनतकारों के प्लेटफॉर्म के तहत कल नई दिल्ली में अवार्ड्स की 5वीं किस्त से इन खवातीन को सरफराज किया। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि ये अवार्ड्स खवातीन के गैर मामूली मसावियाना ग्रुप की जानिब से पेश किए गए, जिनमें पुदुचेरी की साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी, अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल लक्ष्मीपुरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साबिक चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य समेत दीगर खवातीन शामिल हैं। ये अवार्ड्स नीति आयोग का सालाना इक़दाम है ताकि इसके जरिए भारतीय खवातीन लीडरों और बिसात बदलने वाली औरतों के पेश करदा काबिल तारीफ नए तरीकों के तईं उनकी अनथक कोशिशों को उजागर किया जा सके। बीजेपी ने उत्तराखंड और गोवा के वज़राए आला के नामों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी और गोवा में प्रमोद सावंत लगातार दूसरी मुद्दत के लिए वज़राए आला के तौर पर बरकरार रहेंगे। दोनों रियासतों के 9 मुंतखबा असम्बली अरकान की कानून साज पार्टी ने कल अपने अपने लीडरों का इंतखाब किया। ये इंतखाब असम्बली चुनाव नताइज के 11 दिन के बाद किया गया है। उत्तराखंड में जनाब धामी ने कल राजभवन में गवर्नर गुरमीत सिंह से मुलाकात की ताकि रियासत में सरकार की तश्कील के लिए मुरासला दिया जा सके। इस बात का इम्कान है कि कल देहरादून के परेड ग्राउंड में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद होगी। पार्टी के मरकजी मुशाहिद और मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने कल बीजेपी की कानून साज पार्टी के लीडर की हैसियत से पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान किया। मीटिंग के दौरान मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी, बीजेपी के राज्यसभा मेंबर अनिल बलोनी और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। बीजेपी 70 रुकनी कानून साज असम्बली में 47 सीटें जीतने के बाद पहाड़ी रियासत में लगातार दूसरी मुद्दत के लिए इक़्तिदार में वापस आई है। गोवा में कल शाम पानाजी में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग के बाद रियासत के वजीर आला की हैसियत से डॉक्टर प्रमोद सावंत के नाम का ऐलान किया गया। बीजेपी के लीडर और मणिपुर के साबिक वजीर आला N बीरेन सिंह ने कल दूसरी मुद्दत के लिए रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब इम्फाल में राजभवन में मुनक़िद हुई। मणिपुर के गवर्नर लाल गणेशन ने जनाब बीरेन सिंह को हलफ दिलाया।
آج لوک سبھا میں سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت کے زیر کنٹرول گرانٹس کے لیے مطالبات زر پر مزید مباحثہ اور ووٹنگ ہوگی. شہری ہوابازی کی وزارت، بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے زیر کنٹرول گرانٹس کے لیے مطالبات زر پر بھی ووٹنگ اور مباحثہ ہوگا. خزانے کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا نے 9 کروڑ اور 27 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا مجموعی طور پر اندراج کیا ہے، جبکہ پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا PMSBY کے تحت 17 کروڑ 74 لاکھ سے زیادہ کا مجموعی طور پر اندراج کیا گیا ہے. بھارت کے سرکاری نشریاتی ادارے پرسار بھارتی نے نشریات کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی خاطر کل آسٹریلیا کی سرکاری سروس براڈ کاسٹر اسپیشل براڈ کاسٹنگ سروس SBS کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. اس مفاہمت نامے سے آسٹریلیا میں غیر مقیم بھارتیوں کے لیے DD نیوز، DD انڈیا اور DD نیوز کے کثیر لسانی خدمات کی رسائی میں توسیع ہو سکے گی. اس مفاہمت نامے کے ذریعے دونوں نشریاتی ادارے مشترکہ پروڈکشن اور نشریات کے کثیر قسم کے مشترکہ پروگراموں میں مواقع تلاش کر سکیں گے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. UGC کے چیئرمین M جگدیش کمار نے کہا ہے کہ اس سال انڈر گریجویٹ پروگراموں میں طلبہ کے داخلے کے لیے مرکزی یونیورسٹیاں مشترکہ یونیورسٹی داخلہ ٹیسٹ CUET امتحانات کرائیں گی. نئی دلی میں کل میڈیا سے تفصیل بتاتے ہوئے جناب کمار نے کہا کہ تعلیمی سال 2022-23 سے قابلیت سے متعلق قومی ایجنسی NTA انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگراموں کے لیے CUET کرائے گی. انہوں نے کہا کہ CUET کا نصاب NCERT کے 12ویں کے نصاب کا آئینہ دار ہوگا. UGC کے چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ CUET اس سال جولائی کے پہلے ہفتے میں منعقد کرایا جائے گا. آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے ماہر تعلیم ڈاکٹر سنت چودھری نے بتایا ہے کہ انڈر گریجویٹ CUET کے لیے درخواست دینے کا عمل اپریل کے پہلے ہفتے سے شروع ہوگا. آج پانی کا عالمی دن ہے. اس دن کے موقع پر صاف اور تازے پانی کی اہمیت پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے اور تازے پانی کے وسائل کے پائیدار بندوبست کی وکالت کی جاتی ہے. اس دن محفوظ پانی تک رسائی کے بغیر رہنے والے 2 ارب 20 کروڑ افراد کے تئیں بیداری پیدا کی جاتی ہے. یہ دن پانی کے عالمی بحران سے نمٹنے کے بارے میں کارروائی کیے جانے کا بھی دن ہے. پانی کے عالمی دن پر پائیدار ترقی کے مقصد 6 میں اس بات پر توجہ دی جاتی ہے کہ سبھی کے لیے 2030 تک صاف پانی اور صفائی ستھرائی کے حصول کی حمایت کی جائے. پانی کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی سے پانی کے ہر قطرے کو بچانے کے عہد کو دہرانے کے لیے کہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ ہمارا ملک جل جیون مشن جیسے متعدد اقدامات کر رہا ہے تاکہ شہریوں کے لیے پانی کے تحفظ اور پینے کے صاف ستھرے پانی تک رسائی کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ پانی کا تحفظ ملک کے سبھی حصوں میں اختراعی کوششیں کیے جانے کے ساتھ ایک بڑی تحریک بن گیا ہے. بھارت کے چوٹی کے بیڈمنٹن کھلاڑی PV سندھو، سائنا نہوال اور کدامبی سری کانت آج سے بیسل میں شروع ہونے والے سوئس اوپن 2022 میں اپنی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر. شکریہ شبانہ. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اردو اخباروں نے وزیراعظم مودی اور اسکاٹ موریسن کی ورچوئل سربراہ کانفرنس، چینی ایئر لائنز کے طیارے کے حادثے سمیت کچھ دیگر خبروں کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے. روزنامہ ملاد نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے ذریعے پیش کیے گئے پدم ایوارڈ سے متعلق خبر پر توجہ مرکوز کی ہے، جس کی سرخی ہے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے CDS راوت، غلام نبی آزاد سمیت 60 سے زیادہ مشہور شخصیات کو پدم ایوارڈ سے نوازا. بھارت اور آسٹریلیا کے تعلقات میں قابل ذکر پیش رفت، یوکرین کی جنگ سے خطے کو درپیش مسائل پر بھی گفتگو. مودی اس خبر کو روزنامہ انقلاب اور راشٹریہ سہارا سمیت دیگر اخباروں نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت اور آسٹریلیا کے مابین تعلقات کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور نوادرات کی واپسی پر اپنے ہم منصب اسکاٹ موریسن کا شکریہ ادا کیا. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اسکاٹ موریسن کے ساتھ کل بھارت آسٹریلیا ورچوئل سربراہ میٹنگ کی.
भारत और अमरीका ने एक आज़ाद खुले सबकी शमूलियत वाले पुरअमन और खुशहाल भारत बैरुल-काहिल के तईं अपने अज़्म का इआदा किया है। बीजेपी ने लगातार दूसरी मुद्दत के लिए उत्तराखंड और गोवा के वज़ीर आला को बरकरार रखा है। प्रसार भारती ने ताउन बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सरकारी खिदमात के नशरियाती इदारे SBS के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।